ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। पद्मिनी विद्या के अधीन रहने वाली 8 निधियों का वर्णन। कौशिकी ने कहा, भगवन, आप सरोचिष तथा सरोचिष के जन्म एवं चरित्र का सब वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। आपने सरोचिष तथा सरोचिष के जन्म एवं चरित्र का सब वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाली पद्मिनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मन, पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। वे संपूर्ण निधियों की आधार हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कश्यप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख, ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। पद्म नाम जो प्रथम निधि है वह सतव गुण का आधार है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी और तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता है, दक्षिणा देता तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। महापद्म नाम की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सतोगुण की प्रधानता होती है। वह पद्मराग आदि मणि, मोती और मूंगा आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। योगी पुरुषों को दान देता और उनके लिए आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि भी उसी स्वभाव के होते हैं। महापद्म निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्राय तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड़क, रिष्टि, धनुष, ढाल एवं दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता, राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता, शौर्य से जीविका चलाने वाले क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवाय और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। वह यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है। उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो निधि है उसकी दृष्टि पड़ने पर तो मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ ही करता है किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्रह करके उसकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने पर भय से न तो वह दान करता है और न उसे अपने उपभोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद नाम की जो 5वीं निधि है वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों को ही धन देता एवं तथा सुतबंदी, धृत एवं नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है।
वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामुने, वह मनुष्य स्वजनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है, तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो संतानवती और अत्यंत सुंदरी होती हैं। नंद नामक निधि 8 भोग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक 8 भाग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती और दूर से आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है। परलोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस विनिधि को पाया हुआ पुरुष सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता और दूसरों से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्वगुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती है, उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्व गुण एवं रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, सिपी, काष्ठ और तथा जल से पैदा होने वाली अन्यान्य वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता, बगीचे लगाता, नदियों पर पुल बंधवाता तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है। चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है, वह रजोगुणी और तमोगुण से युक्त होती है तथा अपने स्वामी को भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। ब्राह्मण, यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरे को नहीं मिलती। कोष्टुके, जिसके पास शंख नामक निधि है, उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेले ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा वधु आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है, उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। राजा उत्तम का चरित्र तथा उत्तम मनवंतर का वर्णन। कोष्ठकी बोले, ब्राह्मण, आपने सर्वोच्च मनवंतर का वृतांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार 8 निधियों का भी वर्णन किया। स्वयंभू मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर का की कथा सुनाइए। मार्कंडे जी ने कहा, राजा उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो महान, बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराय मनुष्य में उसका समान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने भ्रभु कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। वे सदा उसी में आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी उनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी वह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए
द्वारपाल से बोले, दरबान तू इस दुष्ट हृदय स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे, यह मेरी आज्ञा है। अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविचारणीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बिठा वन में छोड़ आया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने औरस पुत्रों के भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए, क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्यों की संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाजा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया है। आप उसे पता लगाकर ला देने की कृपा करें। राजा हमारी आय और धर्म का छठा भाग आवेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण आपकी स्त्री शरीर से कैसी है, यह मैंने कभी नहीं देखी, उसकी अवस्था क्या है यह भी आपको ही बतलाना होगा। साथ ही यह भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वरूप स्वभाव कैसा है। ब्राह्मण बोले, राजन मेरी स्त्री की दृष्टि मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बतलाता हूँ। उसकी बातें बड़ी कड़वी होती हैं तथा स्वभाव से भी वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ बीत चुकी है। राजा ने कहा, ब्राह्मण ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूँ। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी एवं सुख देने वाली होती है। वैसी स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण बोला, राजन अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, यह श्रुति का उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा न करने पर उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यंभी है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वह धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृतांत आपके सामने निवेदन किया है। आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रय दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे उस आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ जो कुशास पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देख मुनि शीघ्रता पूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ्य ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुने क्या इन्हें अर्घ देना उचित है? इस बात का भली भांति विचार करके जैसी आज्ञा दें उसका पालन करूं। तब मुनि ने राजा के वृतांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन मैं जानता हूँ आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हैं, बताइए किस लिए यहाँ आए हैं?
इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा, मुने, एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है। उसकी खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइए। जब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? ऋषि बोले, राजन, आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्घ्य देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से यह भी मेरी ही भांति संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है। इससे इसने कहा, विचार कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी आपका वृतांत जान लिया, इसीलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ्य दे नहीं दिया। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ्य अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं। तथापि हम लोग आपको अर्घ्य का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने जानकर या अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसने बहुत दिनों के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्घ्य पाने का अधिकारी न रहा? ऋषि बोले, राजन, क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी को का वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है। फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है। अतः आपके विषय में क्या कहना है? नरेश्वर, पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती थी, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे दूसरे मनुष्य को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा? मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि के यूं कहने पर राजा लज्जित हो गए। आपका कहना ठीक है। यूं कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में कहा, भगवान, आप भूत और भविष्य में के यथार्थ ज्ञाता हैं। बताइए, ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया है? ऋषि बोले, राजन, अदरी के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी न होना पड़े। तदंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हुए और उसके बताए हुए उत्पलावत वन में गए। वहां उन्होंने राजा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई? तब सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा की स्त्री हो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अत्रि रात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की, जिसका नाम अभी अभी आपने लिया, बताया है, पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ हर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी, उस समय उसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है।
न तो मेरा उपभोग करता है और न मुझे खा ही डालता है। उसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय न हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए। तदंतर राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठे देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उसके निकट आया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ, अतः बताइए आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा बहुत सब काम कर दिया। सब प्रकार से मेरा आतिथ्य आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो वह यह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह सुंदरी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी हैं ही। यदि उसे अपना भक्ष्य बनाने का विचार रहा हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। राक्षस बोला, राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते, मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे ही हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवाय यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य में क्षमा स्वभाव को हम खा ले तो वह क्रोधी बन जाता है, और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर ले तो वे उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियों हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, निशाचर, यदि यह ब्राह्मणी न तो तुम्हारे उपभोग के काम की है और न आहार के, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने उसका अपहरण क्यों किया? राक्षस बोला, राजन, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षोघन मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं? प्राय सभी यज्ञों में वह ऋत्विज बना करता है। इसीलिए हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले कह चुके हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे उसके घर में पहुंचा आओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। राजा के यूं कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसका दुष्ट स्वभाव को खा लिया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टों से मुक्त हो गई
और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी के विलग होना पड़ा है। यह निशाचर तो इसमें निमित्त मात्र बना है, न इसका दोष है, न मेरे महात्मा पति का दोष है। सब दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ही करनी का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, वह आज मुझ पर भी आ पड़ा है। इसमें दूसरे का क्या दोष है? राक्षस बोला, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी के स्वामी में इस ब्राह्मणी के इसके स्वामी के घर पर पहुंचा आता हूँ। इसके सिवाय और भी यदि मेरे योग्य कोई कार्य हो तो इसके लिए आज्ञा दीजिए, उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, निशाचर, यह कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टता दूर हो जाने से अब अच्छे स्वभाव की हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अब मैं अपने विषय में क्या करूं? क्या करने से मेरा भला होगा? महामना महर्षि ने मुझे अर्घ्य के अयोग्य बतलाया है। यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे, अथवा उन ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चलकर पूछूं। यूं विचार कर राजा रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहां वे त्रिकाल वेता वक्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जा उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ किया वह सब मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्य से आए हो वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेषतः धर्म को भी त्याग दिया है। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न होने पर वह अपने कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्री के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुष को के लिए स्त्री का त्याग भी उचित नहीं है। राजा ने कहा, राजा बोले, भगवान, क्या करूं? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल न हुई, इसीलिए मैंने उसे त्याग दिया। इसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वह कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया। ऋषि ने कहा, राजन, उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने नहीं खाया। वह इस समय रसातल में है, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वह अब तक दूषित कैसे नहीं हुई है? यह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपोत के
नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो न हो यह मेरी माता की सोत बनने वाली है। यूं विचार कर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतःपुर में छिपा कर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा तब तब उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे श्राप दे दिया, जा तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया। राजन बोले, महामुने, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है, इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनेश्चर की तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल। इसीलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा है। अच्छा, अब जाओ, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि के यूं कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। यहाँ आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को कहा, जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इससे मैं कृतार्थ हूँ। राजा बोले, द्विज श्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यभिचारिणी नहीं हुई है, तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं? राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है। अतः इससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वह मेरे अधीन हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। अतः मित्र अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान करते हैं, वह मित्र विंदा नामक यज्ञ में आरंभ करता हूँ। राजन, जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम न हो, उनमें मित्र विंदा प्रेम उत्पन्न करती है। इसीलिए आपका कार्य आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैं उसी का अनुष्ठान करूंगा। ब्राह्मण के यूं कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्रविंदा यज्ञ का अनुष्ठान का आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धा पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है?
तब राजा ने विस्तार के साथ अपना पूरा वृतांत निवेदन किया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी माननी स्त्री को हृदय से लगाकर कहा, प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम पर प्रसन्न ही हूं। रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो हैं तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हें जो कुछ भी अभिष्ट हो वह निशंक होकर कहो, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारे अधीन हूँ। रानी बोली, नाथ, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को श्राप दे दिया, जिससे वह गूंगी हो गई। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सकें तो उसकी मूकता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उसे उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, विप्रवर, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए जो उसकी मूकता दूर हो सके? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं आपके कहने से सरस्वती इष्टि करूंगा, जिससे आपको आपकी यह महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्य कार्यक्षम बनाकर उसके ऋण से पूर्ण हो जाए। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सरस्वती इष्टि आरंभ की। उसने नंदा की मूकता दूर करने के लिए एकाग्र चित्त होकर सरस्वती सुक्ता का जप किया। इससे वह नाग कन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्ग मुनि रसातल में रहा करते थे। उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर तथा राजा की भी बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, वीर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य होगा। यह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म परायण, बुद्धिमान और मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगा पाताल लोक को चली गई। तदंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति कांतिमान था। उसके नाम लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, यह राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा उसका इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसीलिए यह औतम औतम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र औतम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और उत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाले का कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता।
गौतम मनवंतर तीसरा कहा जाता है। इसमें स्वाधामा स्वधामा सत्य शिव प्रतरधन तथा यश वर्ती ये देवताओं के 5 गुण थे। उनका जैसा नाम ऐसा ही गुण था। ये 5 देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12-12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। इन उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे। आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामोक्षरों से विभूषित एक गाथा का दान किया करते हैं। वह इस प्रकार है। शिव सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उमा शांति प्रदान करते हैं। सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं गौतम मनु के अज परशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे जो देवताओं के समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनवंतर में उन्हीं के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का कुछ एक मनवंतर होता है। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि थे। इस प्रकार यह तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्योत्तर योनि में हुआ था तो भी उन्होंने अपने यश से त्रिभुवन को आलोकित कर दिया था। ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु का जन्म भी अलौकिक है। इसे बतलाता हूँ, सुनो। तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं उन्हें इस पृथ्वी पर सौराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए हैं जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थी किंतु वे उनकी भांति बड़े आयु से युक्त न होने के कारण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सब के अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न हो रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर से हीन और दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राज्योचित कर दिया। राजा से राज्य से च्युत होने पर वह विरक्त हो वन में चले गए और वितस्ता झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़ों की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते और उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जबकि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही जिससे बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह, चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हिरणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर वह प्रवाह के साथ बहते हुए अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुंचे। वहां भी बहुत दूर तक कीचड़ थी जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि वे हिरणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार एक वन में जा पहुंचे।
हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश उसकी अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथ आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा, मृगी, तू कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोली? मृगी बोली, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था। मैं धनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? मृगी बोली, राजन, में बाल्य अवस्था में जब पिता के घर पर थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहां मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मारा। मुझसे डर कर वह मृगी अन्यत्र गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्खे, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही? तेरी यह दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग की मनुष्य के समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निवृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी ही अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे इसका वियोग करा दिया, इसलिए मैं तुझे भी श्राप देता हूँ। मैंने कहा, मुने, मैंने अनजान में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप न दीजिए। मेरे यूं कहने पर ये वे मुनि इस प्रकार बोले, यदि मुझे अपने को दे यदि तुझे अपने को दे सकूं, तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं, तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं ना तो मृगी हूँ और न वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूँ। अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए। आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उनका होंठ कांपने लगा। वे बोले, ओ नादान, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूँ, तो ले तू मृगी ही हो जाएगी। तब से तब मैं अत्यंत दुखित हो मुनि को प्रणाम करके बोली, मुने, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर, पिता के न रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वर्ण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है? फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि श्रेष्ठ सुतपा ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। उस समय सिद्ध वीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति के समादृत हो उन लोकों में जाएगी जहां कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में ले कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार शाप मिलने पर मैं त्रियुग योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी को यूं
मृगी के यूं कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, यह कितने आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेषतः राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी शाप से छूटकर उत्तम लोकों को चली गई। तदंतर सब ऋषियों ने आकर उसकी भावी समृद्धि देख उस बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से जन्म, इसीलिए यह बालक संसार में तामस नाम से ख्यात था। तत्पश्चात तामस का पालन करने लगे। तब तामस को कुछ तब तामस को कुछ समझ हुई। तो उसने पिता से पूछा, तात आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर सब वृतांत पुत्र को बताया। ये सब बातें सुनकर तापस तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए। सारी पृथ्वी को जीत कर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। तब तामस मनवंतर का वर्णन अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। इसमें सत्य, सुधि, स्वरूप और हरि ये चार देवगण है हुए। इनमें से एक एक गण के 27 देवता हैं। इन देवताओं के नाम का इन देवताओं के इंद्र का नाम शिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान कर के इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिर्धर्मा प्रतु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बालक, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्तऋषि थे। नर, शांत, दांत, जानु और जंग आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल आगे इसका पाठ करेंगे।